अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं रिजवान अंसारी जो है जनवरी में जेबी केसेस में जुड़ने वाले हैं। क्या ये बात सच है? जेबी कैसे कर में नहीं ना आप नेता बनेंगे? क्यों नहीं नेता बनेंगे भाई? नेता बनाना हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देती है कि हम नेता बन सकते हैं। इस बात को लगातार सोशल मीडिया में हमने सुना है, लगातार इस बात को न्यूज चैनल के लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप क्या नेता बनोगे? क्या नेता बिहार के लोग? आप बोलते हैं जयराम महतो से हम अलग नहीं हुए, तो साथ में क्यों नहीं काम कर रहे? देखा जाए तो आप 2 सालों से अपने समुदाय के लोगों को जगा रहे, तो क्या अभी तक आपके समुदाय के लोग जगे नहीं है? आप प्रत्येक दिन आप बिजी शेड्यूल में रहते हैं, साथ में मिलके क्यों आ रहे हैं? एक कब होइएगा? ये आंदोलन का परिचय है कि बड़ी बड़ी कॉल कंपनियां, बड़ी बड़ी कारपोरेट सेंटर के जो लोग हैं, जो मालिक बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ नाम बता दीजिए कि जयराम महतो आ रहा है, रिजवान क्रांति आ रहा है। अगर पैंट में पेशाब नहीं कर लिया तो नाम बदल दीजिएगा। हमने नेताओं को 22 साल में 23 साल में चुनकर सदन भेजने का काम किया, लेकिन उनका विपरीत कार्य हुआ है। जिन नेताओं का जो प्रॉपर्टी था वो शून्य था, और उसमें आकर आज 5,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद जिला में। जब धनबाद में भाषा और खतियान की लड़ाई चल रही थी, तब एक नाम बहुत तेजी से सामने आया, वह नाम है रिजवान अंसारी। उसके बाद जहां कहीं भी आंदोलन हुई, उन आंदोलन में इनको बुलाने की एक होड़ सी लग गई, और आज ये हजारों युवाओं के दिल में बस गए। हजारों युवाओं के दिल के धड़कन में इनकी नाम गूंज रही है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। रिजवान दा और जयराम महतो एक साथ आंदोलन किए थे, और आज रिजवान दा उनसे अलग है। क्यों अलग है? सारी कुछ बातें होगी। क्या कुछ हो सकता है झारखंड के बदलाव को लेकर, सब कुछ बातें में इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और कब एक होंगे ये दोनों, ये भी बातें चर्चा करेंगे इनके साथ हम। सबसे पहले जोहार रिजवान दा। जोहार। बहुत दिन के बाद मिले, कैसे हैं? तबीयत कैसा है आपका? ठीक ठाक। तबीयत की तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं। सबसे पहले माटी की चिंता को लेकर हम लोग 2 वर्ष से लगातार जनमानस के बीच में हैं, और आप तमाम सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार साथी हैं, सबों का सहयोग लगातार मिलता रहा है। और आज डहरे टूसू में भी हम लोगों ने अपनी शिरकत को दिया है, ताकि यही सवाल मेरा था कि डहरे टूसू में आप आए हैं। देखा जाए तो आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन डहरे टूसू में आए, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम वर्ग हमारा अलग हो सकता है, लेकिन माटी एक हो सकती है जी। माटी हमारा एक है। इस माटी की रक्षा के लिए हमने कहा था कि जब जब इस माटी की सुरक्षा की बात होगी, रिजवान सबसे प्रथम पंक्ति में रहने का काम करेगा। हमने शुरुआती सभाओं में इस बात को कहा। हमारे भाषण को सुनेंगे तो इस बात को हमने दर्शाया है। आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती दिख रही थी, हमने एक पहल किया, हमारे युवाओं ने पहल किया, और लगातार आप देखोगे जब से हमारा आंदोलन तीव्र हुआ है, तब से हमारी संस्कृति भी उसी रूप में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। चाहे गोहाइल पूजा का कार्यक्रम हो, चाहे डहरे टूसू का पर्व हो, चाहे और भी हमारा जो संस्कृति जिससे हम लोग दर्शाते हैं, वो लगातार हम लोग जितना 2000 से पहले हो रहा था वो विलुप्त हो गया था। आज देख सकते हैं कि 2024 और 23 का जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में लगातार हम लोग अपने बीच में जाते हैं और अपने झारखंडी जनमानस को ये बताते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाए रखना ही हमारा परम दायित्व है। आज उसी परम दायित्व को निभाने के लिए आज रणधीर वर्मा के इस चौक में हम लोग पूरे झारखंड से नहीं, बल्कि सिर्फ धनबाद के लोग 3 लाख के मजमे को हम लोगों ने एकत्रित किया है। हम लोगों ने एकत्रित नहीं किया है, बल्कि ये झारखंड के दिलों में ये आवाज उठने लगी है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति की रक्षा स्वयं करना चाहिए। तो आज हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोग माटी के लिए आए हैं। जाति को पीछे रखें, और पहले परम दायित्व हमारा बनता है कि हम पहले माटी की सुरक्षा कैसे करें। अच्छा, आप लोग माटी की बात किए तो आप और जयराम महतो एक साथ आए, तो फिर अलग क्यों हो गए? माटी की लड़ाई साथ में लड़ते, अरे अलग क्यों हो गए? देखिए, हमने कभी भी, हमारा विचारधारा समान है। हमने नेता बनने का चक्कर में नहीं ना? नेता बनेंगे? क्यों नहीं नेता बनेंगे भाई? नेता बनाना हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देती है कि हम नेता बन सकते हैं। इस बात को लगातार सोशल मीडिया में हमने सुना है, लगातार इस बात को न्यूज चैनल के लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप क्या नेता बनोगे? क्या नेता बिहार के लोग बनेंगे? क्या झारखंड में आकर? नहीं बनेंगे। हमारे झारखंड, खाटी झारखंड के लोग नेता बनेंगे। और हमने तो नेता बनने का कोई संकल्प नहीं लिया था, हमने तो अपने आप को कभी भी नेता कहा था, लेकिन हमने ये कहा था कि हमारे लोग यदि विलुप्त हो जाएंगे, यदि बाहर के सांसद यहाँ पर धनबाद में आकर सांसद बनेंगे, रांची में बाहर के सांसद बनेंगे, उस वक्त जरूरत पड़ जाती है कि झारखंड के बेटा, झारखंड का बेटी आकर अपनी माटी की सुरक्षा करे, अपना नेता खुद तैयार करेंगे। अब तो हम लोग नेता बनाएंगे, बिल्कुल नेता बनाएंगे, और आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहेंगे कि बिल्कुल नेता बनेंगे। हमने नेताओं को 22 साल में 23 साल में चुनकर सदन भेजने का काम किया, लेकिन उनका विपरीत कार्य हुआ है। जिन नेताओं का जो प्रॉपर्टी था वो शून्य था, और उसमें आकर आज 5,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है।
ये क्या है? ये सिर्फ झारखंड को लूटने का एक प्रोपगंडा है। और आपके बीच में इस बार बता देना चाहते हैं कि 24 की तैयारी पुरजोर हमारी है और बेहतर रूप से हम लोग आएंगे। रही बात जयराम महतो की, तो हमने हमेशा उनको बड़ा भाई का दर्जा दिया है। हमारा बड़ा भाई के रूप में वो स्वरूप है, वो कार्य कर रहे हैं, हम भी उनके साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा ट्रैक इसलिए अलग है कि हमारे लोग सोए हुए थे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह देश की आजादी में हमारे उलमाओं ने, हमारे जात के लोगों ने अपने आप को शहादत कर दिया है, अपने आप को शहादत का जाम पिला दिया है, हमारे लोगों ने अपने आप को कुर्बानी दिया है। तो कहीं ना कहीं जब झारखंड की बात आती है तो झारखंड के मुस्लिमों का भी ये कर्तव्य बन जाता है, ये फर्ज बन जाता है कि जब झारखंड में लड़ाई छिड़ी हो उस वक्त वो घर में ना रहे, बल्कि उस आंदोलन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर अपनी आवाज को बुलंद करने का अच्छा, काम आप लोग बोलते हैं कि नेता बनेंगे तो क्या कीजिएगा झारखंड के लोगों के लिए? देखा जाए तो 23 साल झारखंड के लोग ठका रहे हैं, अभी तक झारखंड में रोजी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, प्लेन हो रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए और फंस भी जा रहे हैं और वापस नहीं आने जा पा रहे हैं विदेश में काम करके। अभी आप देखे हैं 45 मजदूर फंसे हुए हैं। क्यों नहीं विधायक आप लोग लोग क्या कीजिएगा? प्रवासी मजदूर के लिए क्या कीजिएगा? भैया मुझे बताइए, क्यों नहीं आवाज उठा रहा है इस बात का? मुख्यमंत्री क्यों नहीं संज्ञान में लिया? आप देखे होंगे कि जयराम महतो लगातार तीन जिला के डीसी को आवेदन दिया है और लगातार गुहार कर रहा है, विदेश मंत्रालय तक आवाज पहुंची। हमारा आप देख सकते हैं टीवी में, सोशल मीडिया में हमने चलाया है, हमारा टीम वहां पर गया हुआ, मजदूर के प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए 45 मजदूर सऊदी में, जो हमारी टीम है JKMM की, वो लगातार उनकी मदद के लिए उनके पैसा मुहैया करा रही है, खाना मुहैया करा रही। हम लोग दर्द को समझते हैं, हम लोगों ने अपने माटी की सुरक्षा के लिए कसम खाया है, हम लोगों ने वचन दिया है अपने राज्यवासियों को कि जिस दिन युवाओं की सरकार बन गई उसी दिन झारखंड की दिशा को बदलेंगे। और हमारा सबसे पहला कार्य जो रहेगा, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बताएंगे कि हमारा जो पहला कार्य रहेगा वो पलायन को रोकना रहेगा। और किस रूप में रोकेंगे ये हम अभी नहीं, आने वाले समय में बताएंगे। अच्छा, जब से आप यहाँ आए हैं डहरे टूसी में लोग आपसे सेल्फी लेने को बेताब है, जहाँ भी जा रहे लोग रिजवान दा एक सेल्फी इस तरह से कर रहे हैं। क्या लग रहा है धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, ये प्रेम है। हमने कहा है कि हम नेता नहीं, आपका बेटा है। चाहे हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी आप देखे होंगे कि हमने कभी भी नेता का लक़ब नहीं दिया अपने आप को, हमने अपने आप को नेता की उपाधि नहीं दी है। हमने कहा है कि हम आपके बेटे के समान हैं, आप मुझे एक बेटा समझे, हमने कभी भी नेता नहीं है। ये लोगों का प्यार है, ये डहरे टूसू, पिछले साल भी हम आए थे, इस साल भी आए, यहाँ के निमंत्रण मुझे मिला है और लगातार हम अपने टूसू पर्व में, डहरे टूसू कार्यक्रम में लगातार जाते रहते हैं और अपनी माटी को हमने बचाने का प्रण लिया है। इसके लिए अगर रिजवान को मिटना भी पड़ेगा तो मिटेंगे। और ये लोगों का प्यार है कि सेल्फी लेता है, लोग अपने प्यार को दर्शाता है, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारा पीठ को थपथपाता है, हमें आशीर्वाद देता है, कहता बेटा आप जिस राह पे चल रहे हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि इस पे आप तमाम लोगों को कामयाबी मिले। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी दुआ देने का काम करें। अच्छा, ऐसा नहीं है ना कि आप लोग जानते थे कि 2024 में चुनाव होने वाला है, उससे 2 साल पीछे आंदोलन करते हैं, आंदोलन आने के बाद नेता बनना ही है? हाँ, हम ही लोग कह दिए थे मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल, हम ही लोग मुख्यमंत्री को बोल दिए थे कि दादा ऐसा है कि हम लोग को नेता बनना है, आप 4-5 को भाषा 9 को भाषा में शामिल कर दीजिए, हम लोग आंदोलन करेंगे और उसको फिर चिंगारी बना देंगे। ये बेफजूल की बातें हैं। हमने कभी भी ये, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे भाई, कोई जॉब कर रहे थे, कोई अपने अपने दिनचर्या में लग गए थे, तो लोगों को हमने कहा है कि देखो आपके अंदर एक भाषा थोपी जा रही है, मगही, भोजपुरी, अंगिका, इस तरह से तमाम भाषाओं को, जो बाहरी भाषाओं को थोपा गया था, तो हमने सिर्फ उनका विरोध किया। हमें नहीं मालूम था कि ये चिंगारी धनबाद बोकारो से उठेगी, पूरे पांचों प्रमंडल, 81 विधानसभा और पूरे दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी। कभी इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन आज हम लोगों को लगा कि वाकई में नियति का कुछ न कुछ विधि विधान था, कुछ मकसद था, खुदा का भी कुछ मकसद था कि हम लोगों को इस आंदोलन में शरीक किया है और झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोगों को चुना है। आपके चैनल के माध्यम से हमें आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि झारखंड के लोग हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम। अच्छा, आप बोलते हैं जयराम महतो से हम अलग नहीं हुए, तो साथ में क्यों नहीं काम कर रहे? देखा जाए तो आप 2 सालों से अपने समुदाय के लोगों को जगा रहे, तो क्या अभी तक आपके समुदाय के लोग जगे नहीं है? आप प्रत्येक दिन आप बिजी शेड्यूल में रहते हैं, साथ में मिलके क्यों आ रहा है? एक कब होइएगा? कोई जयराम महतो भी पूछते हैं हम सवाल, तो उन्होंने भी बोलता है कि जयराम महतो या रिजवान अंसारी हमसे अलग नहीं हुए, साथ में वो अपने समुदाय के लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि रिजवान अंसारी को, जयराम महतो को साथ में लेना चाहिए। तो आप कब साथ में आइएगा और एक साथ मिलके काम कीजिएगा ताकि झारखंड को नया पहचान मिल सके, नवनिर्माण हो सके? देखिए, हमारे झारखंड की पहचान पूरे विश्व में है। असल मकसद इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम अपने झारखंड को और सुंदर कैसे बनाएं। जब ये झारखंड विभाजन में आया, झारखंड राज्य का जब अलग राज्य के रूप में पूरे प्रदेश को एक मानचित्र मिला, उस मानचित्र में यहाँ के जनमानस को एक उम्मीद जगी कि अब हमारा राज्य अलग हो गया है। बंद कीजिए, हमारा राज्य अलग हो गया है, अब हमें हर तरह की सुविधाओं से हमें वंचित नहीं रखा जाएगा, हम लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। लेकिन जस्ट इसका विपरीत हो गया। झारखंड प्रदेश अपने आप में एक बड़ा परिचय रखता है साहब। अब हमें आवश्यकता है कि हम इसे किस रूप में निखार पाएं। जयराम महतो हमसे अलग नहीं है,
ना हम उनसे अलग है, ना हमारा किसी से मतभेद है। साथ में बहुत मिल के सारी लोग चीज- चाहते हैं, मैं- क्योंकि मैं- आपके भी चाहता है, आप जो अच्छे वक्ता भी है, लोग चाहते हैं कि साथ में मिल के काम करे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, ये साथ में ही बेहतर ही है, ये बेहतर हो भी रहा है। और कुछ चीजें पर्दे में होती है। मैंने कहा है कि कुछ चीजें क्रांतिकारियों के बीच की बातें होती है, मैं उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा पर्दे के पीछे में रहकर मैं यानी चाहता हूँ नेता नहीं बने हैं, फिर भी पर्दे में रख रहे हैं, समझ लीजिए नेता बन जाइए क्या कुछ नहीं, नहीं, कीजिए। पर्दे में नहीं, ये हमारा आंदोलन। आप देखे होंगे सुभाष चंद्र बोस की बात यदि करेंगे आप, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो बहुत सारी चीजों को वो पर्दे में रखते थे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब लाहौर होते हुए, गोमू होते हुए सुभाष चंद्र बोस, लाहौर होते हुए जब वो पाकिस्तान और कराची होते हुए जब वो चाइना गए थे, उस वक्त एक उन लोगों के बीच की बात लीक हो गई थी कि नेताजी आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे क्रांतिकारी साथी, या यूं कह सकते हैं कि आंदोलन करने वाले लोग, जब कुछ बड़े चीज के लिए आगे आता है तो कुछ चीजों को वो पर्दे में रखता है और उसके अंदर वो अपने कार्यों को बड़ा रूप में, उसको रूप धारण देने का प्रयास करता है। हो सके उसी के एक पहलू रिजवान क्रांतिकारी हो। हम अपने लोगों को जगाने के लिए कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है समाज में जो शायद लोगों की समझ में ना आवे। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं रिजवान अंसारी जो है जनवरी में जेबी केसेस में जुड़ने वाले हैं, क्या ये बात सच है? जेबीकेएसएस को भी हम लोगों ने ही बनाया है। जेबीएसएस था पहले, फिर हम लोगों ने जेबीकेएसएस बनाया। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी, आपके पिछले इंटरव्यू में भी मैंने इसका डिफिनेशन दिया था, मैंने इसको क्लियरिफाई किया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने जेबीएसएस से जेबीकेएसएस किया। तो जेबीकेएसएस हम लोगों से जुदा नहीं है। हमारा जो मकसद है वो मकसद है कि झारखंड को कैसे मजबूती प्रदान अच्छा, करें। मजबूती प्रदान हुआ? अभी तक आप 2 सालों से लगभग आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिला ये सड़क झारखंड में के जो लाखों लोग आपने देखा, अभी अपने वीडियो से, अपने कैमरे से जो लाखों लाख लोगों को जो आपने एक जगह पर पिरोया है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कभी आपने देखा था क्या कि डहरो टुसू या गुहायल पूजा हम लोग सड़क पर आकर लाखों लाख की संख्या में अपने संस्कृति को दर्शा रहे, कभी देखे थे क्या? नहीं देखे थे। ये आंदोलन का परिचय है। आप देख सकते हैं, ये आंदोलन का परिचय है कि बड़ी बड़ी कॉल कंपनियां, बड़ी बड़ी कारपोरेट सेंटर के जो लोग हैं, जो मालिक बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ नाम बता दीजिए कि जयराम महतो आ रहा है, रिजवान क्रांति का आ रहा है। अगर पैंट में पेशाब नहीं कर लिया तो नाम बदल दीजिएगा। मुआवजा तो छोड़िए, वो लोग तुरंत कागज पन्ना पलटता, बोलता तुरंत मुआवजा दीजिए नहीं तो टाइगर लोग आ जाएगा, उनका पूरा टीम आ जाए। ये भय, और भय बिन कहाँ, भय बिन प्रीत कहाँ। हमने कहा है कि भय के वातावरण को हम लोग स्थापित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें अपने परिचय से वंचित रखा गया तो भय आएगा, और ऐसा भय आएगा कि बाहर के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। बड़े बड़े नेता को हम देख लिए हैं, बड़े बड़े विधायक मंत्री को देख लिए हैं। सत्ता मिलने के बाद क्या होता है कि पैसा और सत्ता के लोभी में सब चेंज हो जाता है। बड़ा बड़ा वादा करता है, पहले हम सड़क बनाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, 1932 का खतियान लाएंगे। आप लोग भी वही कर रहे हैं, वही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। कहीं सत्ता मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा, बदल जाएंगे जनता, फिर कहाँ जाएगा? देखिए, ये तो हम वक्त आने पर, हम अभी से क्या बताएं ए आसमां क्या हमारे दिल में है। हम वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अच्छा, एक होके कब काम कीजिएगा, इतना बिल्कुल बता बिल्कुल, दीजिए। आएंगे, शॉर्ट। बताएंगे समय कब आने पर। तक? जल्दी समय आने पर जनता जानना चाहते हैं नहीं, मेरे जनता सब्सक्राइबर। कुछ चीजों को, एक होके कब करना कुछ चीजों को डीपली रहने दीजिए, कुछ चीजों को अंदर में रहने दीजिए। जब हम एक होंगे, अभी भी एक हैं, मंच पर जिस दिन साथ में आएंगे, एक हाथ उठाकर कहेंगे कि हम लोग एक हैं, वो समय का इंतजार कीजिए। फल सबर का मीठा होता है, बस यही कहेंगे। कई लोगों का मैंने बाइट लिया दादा, जयराम महतो के बाद कोई है तो एक रिजवान अंसारी दा है, एक अच्छे वक्ता है। आप लोग एक हो जाइएगा तो समझिए जाइएगा झारखंड का दुर्दशा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, झारखंड के नवनिर्माण के लिए हम लोगों ने एक प्रण लिया है, चाहे जयराम महतो हो, चाहे अन्य हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं। हम क्रांतिकारी साथी, हम लोग लगातार एक दूसरे से ताल्लुकात भी हमारी अच्छी है, हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार एक दूसरे से वार्ता होती है, और हम लोग लगातार झारखंड की बेहतरी के लिए सोच रख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाए, कैसे झारखंड के जनमानस के उम्मीदों पर हम कैसे खरा उतरेंगे, और 24 में कैसे बेहतर रिजल्ट देंगे, झारखंडी जनमानस के अनुकूल, उनके दर्द को अपना दर्द समझकर ये झारखंड के पीड़ा को लेने का काम करेंगे। इसी बुनियाद पर हम लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क करते हैं, और बेहतर होगा आने वाले समय में। हम समय, अच्छा, आप अपने समुदाय के लोगों को कितना जागरूक कर सके? अभी तक लगातार हमारे लोग जग चुके हैं। अब हमारी शुरुआत 21 दिन 21 गांव से, बगोदर विधानसभा से हुई है, और यही पूरे कार्यक्रम को हम हर विधानसभा में लेकर जाएंगे और अपने समुदाय के लोगों को जगाएंगे। अभी हजारों हजार की संख्या में लोग जग चुके हैं, हमारे कौम जग चुके हैं, सबों की उम्मीद बढ़ चुकी है कि झारखंड 24 में जरूर बदलाव होगा। हाँ, ये थे रिजवान अंसारी। जब भाषा खतियान की लड़ाई चल रही थी तो इन्होंने जोरदार आंदोलन किया था, और आज इनका नाम पूरे झारखंड में
गूंज रहा है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचार को रखा। आपने भी बारीकी से इनके विचार को सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जोहार जोहार।